जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक सच्ची घटना और कहानी लेकर के आए हैं। अगर ये घटना किसी के जीवन में घट जाए ना, तो वह व्यक्ति आंसुओं से रो रो कर दुखी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे बाबा साहब, हमारे मसीहा ने इतने दुख भरे जीवन को व्यतीत किया है, उसको जिया है। हम सच्ची घटना आपके बीच लेकर के आए हैं, जिसको जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हमारे बाबा साहब ने कितने दुख भरे दिन काटे हैं। किसके लिए? इस देश में रहने वाले तमाम शोषित, पीड़ित, गरीबों, दलितों, चमारों के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है, 26 नवंबर 49 की वो शाम, जब बाबा साहब अम्बेडकर बड़े आराम से अपने सोफे पे बैठे हुए थे। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने इस देश का संविधान पूर्ण रूप से बनाकर तैयार कर लिया था और वो बड़े आराम से अपने सोफे पे बैठे हुए थे। लेकिन दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर एक पल में हंस रहे थे और एक पल में रो भी रहे थे साथियों। और उसी दौरान उनके साथ शंकर राणा शास्त्री जी बैठे हुए थे। शंकर राणा शास्त्री ने बाबा साहब की हालत देखकर वो यह सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसा क्या हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर एक पल में हंस रहे हैं और एक पल में रो भी रहे हैं साथियों। उसके बाद शंकर राणा शास्त्री ने बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब, क्या हुआ जो आप एक पल में हंस रहे हो और एक पल में रो भी रहे हो? तो फिर बाबा साहब ने बताया कि शास्त्री जी, आज मेरा संघर्ष पूरा हो गया है। शास्त्री जी, जिसके लिए मैंने संघर्ष किया, आज वो मेरा सपना पूरा हो गया। लेकिन इस संघर्ष को, सपने को पूरा करते करते मैंने जो तमाम कठिनाइयाँ, जो मुश्किलें, जो दुख महसूस किए हैं, मैं उन दुखों को याद करके रो रहा था। एक समय वो था शास्त्री जी, मेरा छोटा बेटा राजरतन, जिसने हल्का हल्का बोलना सीखा था, जिसकी आवाज़ घर में गुंजारने लगी थी। एक समय ऐसा आया शास्त्री जी, उसको बुखार आ गया और मैं उस समय संघर्ष कर रहा था। राजरतन को लेकर के मेरे बहुत सारे सपने थे। मैं उसको इस देश का शासक बनाना चाहता था। जो मैंने संघर्ष किया, मेरे उस संघर्ष को, क्योंकि मेरी तो उम्र हो चुकी थी शास्त्री जी, लेकिन मैं अपने संघर्ष को राजरतन में देखता था। मैं अपने बेटे को कामयाब इंसान बनाना चाहता था। एक समय ऐसा आया शास्त्री जी कि राजरतन की बीमारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। उसकी तबीयत दिन पे दिन खराब होती चली गई। शास्त्री जी, मेरे पास पैसे थे, लेकिन मैं इतना आलसी और निकम्मा था कि मुझे अपनी औलाद पर लगाने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे पास जो पैसे थे, मैं उन पैसों से अपनी पढ़ाई पढ़ सकूं और इस देश में जो शोषित, वंचित, पीड़ित समाज है, उनके लिए कुछ कर सकूं। क्योंकि अगर मैं नहीं पढ़ा तो जो ये शोषित, वंचित समाज है, उनके लिए कुछ नहीं कर सकूंगा शास्त्री जी। और मेरे छोटे बेटे राजरतन की बीमारी दिन पे दिन बढ़ती चली गई और एक समय ऐसा आया, उसको गले से लगाने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। शास्त्री जी, मेरे बेटे की बीमारी दिन पे दिन बढ़ती चली गई और मैं उसको अपने गले से लगाकर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी कब मृत्यु हो गई मुझे पता भी नहीं चला। शास्त्री जी, वो दर्द, वो तकलीफ आज मैं महसूस कर रहा हूँ। और जब समय बीता, जब लोग इकट्ठा हुए और जब लोगों ने मुझसे बोला कि बाबा साहब, अब राजरतन का दाह संस्कार करना है, उसके लिए नए कपड़े लाने के लिए थोड़े पैसे दे दीजिए। अब आप सोचिए शास्त्री जी, जिस बाप के पास बच्चे की दवा गोली के लिए पैसे नहीं थे, वो उसको नए कपड़े के लिए पैसे कहाँ से देगा? लोग इकट्ठा हुए, मैं बहुत रोया। शायद मैं अपने संघर्ष के बीच में इतना रोया होऊंगा। उस दिन मैं बहुत रोया शास्त्री जी, लेकिन मेरी पत्नी को यह बात पता थी और मेरी पत्नी, जिसने मेरे साथ बहुत संघर्ष किया, उसको यह बात पता थी मेरे पास पैसे नहीं हैं। शास्त्री जी, मेरी पत्नी रमा ने मेरे पास आकर अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर राजरतन को उड़ाया जब उसका दाह संस्कार किया गया। शास्त्री जी, मैं विदेश में पढ़ाई पढ़ रहा था और मेरी रमा ने लोगों के जूठे बर्तन मांजती थी। वो गोबर पाती थी। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे पहनने को, घर में अच्छा खाना नहीं था खाने को, अच्छा बिस्तर नहीं था शास्त्री जी। लेकिन मैं विदेश में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़ रहा था
और मेरी रमा, मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं उसको कुछ नहीं दे पाया जो मैं उसको देना चाहता था। राज रतन की लाश घर में पड़ी हुई थी और जब मैं उसको लांघकर जा रहा था तो मुझे लोगों ने रोका कि तेरा बेटा घर में मरा पड़ा हुआ है और तू कोट पैंट पहनकर कहाँ जा रहा है। लेकिन शास्त्री जी, मुझे गोलमेल सम्मेलन में जाना था और मैं अपने बेटे की लाश को लांघकर गया और यह कहकर गया कि आज मैं अपने इस बच्चे के लिए रुक जाऊंगा तो शायद आने वाले जो राज रतन हैं मेरे समाज के, वो मरे हुए पैदा होंगे। लेकिन आज मैं खुश हूँ शास्त्री जी कि मेरे राज रतन का संघर्ष बेकार नहीं गया, क्योंकि आज समाज के आने वाले समय में जितने भी बच्चे होंगे मेरे समाज के, वो आने वाले समय में खूब पढ़ लिख कर सूट बूट पहनकर घूमेंगे। मेरा कोई भी आने वाला राज रतन, जिसको संविधान की वजह से बहुत सारी चीज़ें नसीब होंगी और अच्छी नौकरी करेंगे, मेरा कोई भी राज रतन बिना गोली के नहीं मरेगा, बिना दवा के नहीं मरेगा। और कोई भी अभागा बाप ऐसा नहीं होगा हमारे समाज में जो अपने बच्चे को, अपनी बीवी को सारी सुविधाएं ना दे पाए, जो मैं अपने बीवी बच्चों को नहीं दे पाया, जीते जी तो कभी नहीं दे पाया। आप सोचिए, हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि बाबा साहब ने वो संघर्ष, जो तमाम दुख भरी कठिनाई झेली है अपने जीवन में, वो किसके लिए? आप खुदगर्ज एहसान फरामोश लोगों के लिए, जो आप लोग बाबा साहब के संघर्ष को भूल चुके हैं। क्या ऐसे लोगों के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया और दुख झेले थे? तो दोस्तों, आपको यह जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट में लिख दें जय भीम, जय भारत।